बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान की कौम ने जाग कर, सही मानों में जाग कर और एक शऊर के साथ जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक ऐसी जमात को विन करवाया अपनी तरफ से कि जो सही मानों में पाकिस्तानी अवाम के वोट की सही इकदार थी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब की जो उनकी मेहनत थी, जो स्ट्रगल थी, जो उन्होंने 25-27 साल जो है मेहनत की इस कौम के लिए और कौम को सही मानों में शऊर दिया। उस शऊर के मुताबिक इस दफ़ा पाकिस्तान की कौम ने वोट दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से इलेक्शन से आउट किया गया, क्या क्या कुछ नहीं किया गया, तमाम की तमाम जो फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर लीडरशिप जेलों में, इमरान खान साहब जेल में, उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा वो रिकॉर्ड वोट था, बल्ले का निशान नहीं था। किसी किस्म की कंपेन करने की ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने खासकर इसमें बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान की यूथ का रहा। जो कि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त 67% है टोटल आबादी का, और उस 67% की 90% जो यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। बल्ले का निशान नहीं था, कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यूथ ने बेड़ा उठाया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपने जो मुख्तलिफ नशनात थे, किसी को खीरा मिला हुआ है, किसी को बैंगन मिला हुआ है, किसी को गोभी मिली हुई है, किसी को मूली मिली हुई है, किसी को जो है टांगा मिला हुआ है, किसी को कीबोर्ड मिला है, किसी को जो है वो छुरी मिली है, किसी को कांटा मिला है, किसी को बाजा मिला है, मुख्तलिफ किस्म के नशानात। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहा कर दी, किसी को भेड़ बकरी का जो है वो निशान दे दिया और लोगों की तजलील करने की कोशिश की। लेकिन सब के सब नशानात को एक किस्म से ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म की कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने की कि लोगों तक उनके निशानात पहुंचा दिए और बल्ला ना होने के बावजूद एक बड़ा जो एक टर्नआउट सामने आया और बहुत ज़्यादा वोट पड़े। और इतने ज़्यादा वोट पड़े कि आज तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है इलेक्शन को, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीक़ों से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीट्स थी जो कि 180 टू 185 के राउंड अबाउट सीट्स थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली जीती हैं, और पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो 214 से 220 के दरमियान ये फिगर बनता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीट जीती हैं। लेकिन चूंकि ये मनसूबा पहले से था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100 से ऊपर सीट कौमी असम्बली में और 125 120 125 के राउंड अबाउट जो है पंजाब असम्बली के अंदर देनी है, इसलिए वो सारा जो अवाम का मैंडेट था उसको बदलने की इस वक्त कोशिश हो रही है। फॉर्म 45 जो है वो नए बनाए जा रहे हैं, 47 जो है वो जाली जारी किए जा रहे हैं, लोगों को जो है नोटिफिकेशन सिर्फ नून लीग के इस वक्त जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद इस वक्त तक नून लीग को 75 सीटें जो है दी जा सकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट थे जो कि बगैर निशान के थे उनको 92 सीट्स या 93 सीट्स इस वक्त तक मिली हैं। लेकिन जनाब, ये सारे का सारा मामला अभी किस तरफ जाएगा, ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन का मकसद ये होता है कि पिछली जो हुकूमत होती है वो अपना टेन्योर जब पूरा करती है तो आवाम की कोशिश होती है कि एक ऐसा बंदा सामने आए जिस मुल्क की जो कमियां कुताहियाँ पिछली गवर्नमेंट में होती हैं, वैसे तो ममालिक में ये होता है कि उनको बेहतर करेगी, माशी हालात बेहतर करेगी, नौकरियों की क्रिएशन होगी और बहुत सारे मामलात होते हैं, कौमों के कवानीन साजी करनी होती हैं, तो वो सारी कौमें उस तरफ देखती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीबो गरीब मामलात हैं और 1951 जब लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया और उसके बाद जो मामला शुरू हुए, वहीं से ये मुल्क का बेड़ा ही गर्क करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कायनी इदारा है उसका शुरू दिन से ये कोशिश रही किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, और पीछे जो लोग इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीट्स ली गई उनमें सबसे अहम 3 सीट्स हैं, 3 इस्लामाबाद की, और उनका आज केस लगा हुआ था जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, फैसला उस पर महफूज कर लिया गया। लेकिन ये जब केस सुनने के लिए जो कैंडिडेट्स थे जिनको जितवाया गया, यानी कि तारक फजल चौधरी साहब हैं, खुरम साहब हैं और राजा खुरम, और उसके अलावा जो अंजम वकील साहब हैं, ये सारे के सारे भी वहाँ पे आए हुए थे। तो जब साफियों ने सवालात किए तारक फजल चौधरी साहब से कि आपके पास फॉर्म 45 कहाँ है, तो उन्होंने कोई खातर खा जवाब उसका नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास है नहीं, पूरे नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जी कि आप ये पूछ नहीं सकते, मैं आपको बताने का जो है वो मैं समझता नहीं हूँ कि ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें, तो एक बात तो तय है
कि अगर तो ये किसी ऐसे जज के पास ये केस होता जो कि न्यूट्रल होता और जो आइन और कानून के तहत फैसला देता, तो मेरे ख्याल में ये कोई बिल का बिल्कुल सिंपल सा केस है कि जहाँ पे 50-50 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और रातों रात वहाँ पे जाली जो 47 फॉर्म 47 है जारी करके जितवा दिया गया। तो ये सीधा सीधा 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाती हैं और मिल जानी चाहिए। लेकिन चूंकि अब मामला जो है ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, ट्रिब्यूनल्स के बाद वैसे 120 दिन का टाइम होता है और 120 दिन के बाद फिर ये वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये मामला जो लटकता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत में चूंकि ये शुरू दिन से पॉलिसी ही यही थी, कोशिश ही यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने देनी, तो उसमें वो बहरहाल फिलहाल कामयाब हैं। लेकिन क्या ये जो मांगे तांगे की हुकूमत है इसका पाकिस्तान को कोई फायदा होने जा रहा है? तो आई डोंट थिंक कोई फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एक आपके सामने पहाड़ है कर्जों का जो आपने अदा करना है और अगले 3 साल में 25 अरब डॉलर पर ईयर आपने अदा करने हैं। कहाँ से आप अदा करेंगे जब एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत होगी जिसकी अवाम के अंदर जड़ें नहीं होगी? ज़ाहिर है अवाम ने तो 15 से 20 सीटें दी हैं नून लीग को और नून लीग को अपने 75 सीटें जो है खुद गिफ्ट कर दी। अब जब वो हुकूमत में आएंगे तो उन्होंने हुकूमत क्या मतलब आप देखें बैरूनी मुल्क एक हमारा बहुत बड़ा जो एक जरिया है आमदनी का, या जो हमारे पास डॉलर्स जहाँ से ज़्यादा आने होते हैं वो होते हैं बैरूनी मुल्क से जो पाकिस्तानी है वो पैसे भेजते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है उन्होंने कहा जी कि हमने तो इस हुकूमत को कोई पैसे नहीं भेजने और हमने बिल्कुल पैसे भेजने ही नहीं है। इसी तरह बाकी भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो। अगर ज़ाहिर है सीधी सिंपल बात है कि अपनों को नवाजा जा रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया, मरियम नवाज साहिबा को जो है पंजाब की जो CM-शिप के लिए उनको नामजद किया गया, सारे तमाम समधी जो हैं वज़ीर ख़जाना हो गए, बाकी इनके जो चाचा मामा ताया फूफा वो सारे के सारे किसी न किसी सिस्टम में आकर बैठ जाएंगे। जरदारी साहब ने इनको जो है वो आगे लगाया, पीछे से छत पे जाके सीढ़ी नीचे से खींच ली, मतलब वो वजारतें ले नहीं रहे और बिल्कुल फजूल किस्म की वजारतें, जैसे सदर पाकिस्तान का ओहदा ले लिया या स्पीकरशिप ले ली या सेनेट चेयरमैनशिप ले ली। तो ये वजारतें ऐसी हैं कि जिनका अवाम के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। तो इट मीन्स कि नून लीग का जो आखिरी कील है उनके ताबूत में वो जरदारी साहब भी ठोकेंगे और नून लीग की जो रही सी कसर है जो 16 माह में वो पूरी नहीं कर सकते वो भी इंशाल्लाह और अजीज पूरी होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को नून लीग ने बिल्कुल ही आउट कर दिया है और नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये नून लीग के वोटर्स को भी नापसंदीदा एक अमल होगा। उसकी वजह यह है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते थे कि नून लीग सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का नाम ही नून लीग है। अब जब नवाज शरीफ को ही नून लीग से किक आउट कर दिया गया तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है वो खुद भी नून लीग से खुश होगा या नहीं होगा? तो आई डोंट थिंक ऐसा होने जा रहा है। लेकिन क्यों नवाज शरीफ को बाहर किया गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो लाया ही इसलिए गया था क्योंकि वोट बैंक उनका है और वही पार्टी का रिवाइवल करवा सकते हैं। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब को आउट क्यों किया गया? तो ये बड़ा एक अहम मामला है, चूंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वही बंदा जो है वो पावर में आ सकता है जो कि मंजूर नज़र होगा। मंजूर नज़र किसका होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। तो मंजूर नज़र चूंकि नवाज शरीफ साहब नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जब से करियर स्टार्ट हुआ है आर दो उनको लेकर आने वाले ही बाद में उनके दुश्मन बन गए। और दुश्मन भी क्यों बन गए कि मियां नवाज शरीफ साहब एक एक्टिंग करते हैं, हर 2-4 साल के बाद एक एक्टिंग करते हैं कि मैं जो है वो सिविल सुप्रीमेसी चाहता हूँ और उसके बाद उनको किक आउट कर दिया जाता है, फिर पाँव शाँव पड़ते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, पाँव पड़े वापस आ गए, लेकिन आगे फिर कुछ बयान दाग दिए और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ, राज नवाज शरीफ साहब को जो है तकरीबन आउट कर दिया गया। और नवाज शरीफ साहब की जो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश थी वो अब दम तोड़ चुकी है और जरदारी साहब जो हैं वो उनके हाथ में ये गेम होगी। आप ये सोच लें कि इस वक्त इनका मंसूबा क्या है, मतलब क्या कोई मंसूबा लेकर आए हैं पाकिस्तान की मैशत जो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन बोस हुई है उसको कैसे उठाना है, उसके लिए कोई मंसूबा साजी इनके पास है? तो बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा इनके पास, सवाए इसके कि इन्होंने आके जो है वो कुछ चीज़ों को जो है फ़रोख्त करना है, कुछ सासे बेचने हैं। तो उसमें क्या ऑप्शन है? अब ज़ाहिर है पीपल पार्टी जो है वो तो कभी भी सासे बेचने के हक़ में नहीं रही, तो वो भी इतने ज़्यादा कोई सासे भी नहीं है कि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले 2-3 सालों में जो पैसे जो डॉलर्स हमें चाहिए वो वहाँ से भी पूरे नहीं होने। तो ये एक ऐसा एक मैस क्रिएट होने जा रहे हैं आने वाले सालों के अंदर। अगर ये हुकूमत ज़्यादा चलती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि साल भी चलेगी, तो अगर ये चल भी जाते हैं तो पाकिस्तानियों वो ऐसा अजाब एक आपके सर पे आने वाला है कि ऐसी एक मुसीबत आप पे पड़ने वाली है कि शायद आप पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को भूल जाएंगे, आप तमाम जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है सारी की सारी को भूल जाएंगे। इस तरह का पाकिस्तान के ऊपर ये जो अजाब बन के नाजिल होने वाले हैं, सारे का सारे जो माफियाज इकट्ठे होकर एक गठजोड़ बनाकर इस वक्त जो है वो हुकूमत में आने की कोशिश करें। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM के साथ इत्तेहाद किया था
वो भी एक मामला है। फिर जमात इस्लामी ने गालिबन KPK में उनसे इताअत करने से जो है वो माजरत कर ली है। और गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज जो है बातें चलना शुरू हो गई कि पंजाब में बड़ी हलचल है जी कि गंडापुर साहब जो 9 मई के केसेस में हमें मतलूब हैं और हमने उनको गिरफ्तार करना है। अब ये मतलब उनकी हालत चेक करें कि एक सूबा जहाँ पे बिल्कुल 90% 95% मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, उसका जो वज़ीर आला है जिसको जो ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि उसको वज़ीर आला बनाना है, उसकी गिरफ्तारी की बातें करना शुरू हो गए। मतलब हम कहाँ से सीखेंगे, ये हम कब सीखेंगे, हम कितने बड़े और होंगे, ये कितना आगे जाकर हमें इस बात का पता चलेगा कि अवाम का जो मैंडेट है असल में कुव्वत वही है, असल में ताकत वही है, असल में फैसला साजी की जो एक उनके पास जो इख्तियार है वो अवाम के पास है। और जो फैसला अवाम करेगी, जिसको वो लेकर आएगी, जब तक वो इस कौम को इसको मुल्क को गवर्न नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। और इसमें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि आप इस मुल्क को अवामी नुमाइंदों के हवाले कर दें, जिनको मैंडेट अवाम ने दिया उनके हवाले कर दें, ये मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपका KPK सारे के सारे कर्जे उतार सकता है सिर्फ अपनी सियात को फ़रोग देकर। आपकी सियात को अगर फ़रोग दे दिया जाए और KPK के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो सारे का सारा आपका कर्जा उतार सकता है। आपकी जो खुराक के मसले मसाइल हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पंजाब आपको खुराक दे सकता है पूरे पाकिस्तान को। आपके एनर्जी के मसाइल है, थर के आप सिंध के अंदर थर के जो ज़खायर हैं कोयले के, उनको इस्तेमाल करें तो आपकी एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं। आपके पास बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के पास मादनियात इतनी ज़्यादा है कि वो आपको जो है वो सारे कर्जे आपके ख़त्म हो सकते हैं। आप दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम की, या आप ये कह सकते हैं कि जो अमीर तरीन अक़वाम है उनकी सफ़ों में ला के आपको आपके 4 सूबे आपको कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी चाहिए, एक रोड मैप चाहिए। और रोड मैप कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएगा। एक कोई भी शख्स जो कि इस मुल्क का नौकर है, बेसिकली जो मुलाजम है इस कौम का, जिसको कौम टैक्स के पैसे से पे करती है, वो पॉलिसी नहीं बना सकता। उसका ये काम नहीं है, उसके पास मैंडेट नहीं है, अवाम ने उसको मैंडेट नहीं दिया। तो जब तक ये मैंडेट जो अवामी नुमाइंदों को नहीं दिया जाएगा, उनके पाँव खींचे जाते रहेंगे, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, या वट कोई भी जमात हो, लेकिन वो तब तक परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक आप उसको मैंडेट नहीं देंगे। और मैंडेट जो कौम ने दिया है उस मैंडेट के मुताबिक उनको काम नहीं करने देंगे। ये अमेरिका ने भी कल कहा है। अमेरिका ने कहा कि भाई हमें खुशी होगी और बल्कि हम चाहेंगे हम उस कौम के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ काम करें जिसको अवाम ने मैंडेट दिया। लेकिन चूंकि ये चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आ रही, तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हमारे जो फैसला साज है उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों भाइयों, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक मैंडेट जिन लोगों को कौम ने दिया है, जिन लोगों को कौम ने इलेक्ट किया है, उनके हवाले नहीं किया जाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिंपल सी मिसाल है कि कौम कितनी इंटेलिजेंट है, कितना पोटेंशियल है इस कौम में। इस कौम की 67% आबादी जो है यूथ पर मुश्तमिल है, और ये बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए। और उस यूथ के पोटेंशियल को यूज़ कैसे आपने करना है? अब देखें, यूथ ने एक तरीके इंसाफ के लिए यूथ खड़ी हो गई, उन्होंने उसको जितवा दिया। और आपने क्या क्या कुछ नहीं किया, आपने क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल किए कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए, और उसके निशानात ले लिए, सारा कुछ। मैं इसको दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन वहाँ पर यूथ खड़ी हो गई। यूथ ने कहा जी हमने पार्टी को जितवाना है, और पार्टी को जितवा दिया। 90% सीट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। अब धांधली करें, आप 2 नंबरियाँ करें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर अवाम की जो मैंडेट है अवाम को उसको देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, उसी को कौम ने ये मैंडेट दिया है। और अगर मैंडेट के मुताबिक उसको आप पाकिस्तान को चलाने दें, तो इंशाअल्लाह 5 से 10 साल के दौरान ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। लेकिन ये कौन मानेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बांग्लादेश आपसे क्यों अलग हुआ, ये भी तारीख का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें आप जो है अभी दोबारा उसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि जिस कौम ने जिस बंदे को मैंडेट दिया है उसको अब मान नहीं रहे। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको शायद कुछ समझना नहीं चाह रहा। हालांकि पता सबको है कि पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसका जो राज है वो इसी के अंदर है। अल्लाह ताला हम सबको इन सारे मामलात को समझने की और जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक इस पाकिस्तान को चलाने की तौफीक दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।